ये एक पक्षी है जिसको कई साल तक पिंजरे में बंद कर दिया गया था। कई साल तक पिंजरे में बंद करके रखा गया, और जब कई सालों तक पिंजरे में बंद करके रखा गया तो कई सालों तक वो नहीं उड़ा, और जब सालों तक वो नहीं उड़ा पिंजरे में बंद करने की वजह से, तो सालों के बाद उस पक्षी को पिंजरे से आज़ाद किया गया और ऊंची पहाड़ी पर ले जा करके उसको छोड़ दिया गया। तो फिर क्या हुआ वो देखते हैं, ठीक है। तो बीइंग इनकेज इन आवर कंफर्ट जोन ऑफन वी टेंड टू फॉरगेट द पोटेंशियल वी आर ब्लेस्ड विद। एक लगातार एक लंबे कंफर्ट जोन में जाने के बाद परमात्मा ने जिन नियामतों से हमें नवाजा होता है उनको हम भूल जाते हैं। दिस वर्ड हैड बीन इन अ केज फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय तक एक पक्षी पिंजरे के अंदर रहा, एंड दस हैड फॉरगॉटन इज एबिलिटी टू फ्लाई हाई। और आसमान में ऊंचा उड़ने की इसकी जो क्षमता थी उसको ये भूल गया। बट नो कैपेटिविटी एंड नॉट इवन द पावर ऑफ टाइम कैन टेक अवर पोटेंशियल अवे फ्रॉम अस। लेकिन कोई भी दुनिया की ताकत हमारे अंदर जो परमात्मा के द्वारा दी हुई ताकत है उसको कभी न चुरा सकता है और ना ही छीन सकता है। यस, इट मे बी हार्ड एंड मे टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। दोबारा इसको रिकॉल करने में हो सकता है कोई जामवंत की आवश्यकता पड़े जो हनुमान को जगाए। बट मोस्ट सर्टेनली वी कैन फ्लाई हाई। लेकिन कुछ एक समय के बाद हम दोबारा से ऊंचे उड़ सकते हैं, बेस्ड ऑन अवर इंडिविजुअल कैपेसिटीज ऑफ कोर्स, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर मीन टू डू। क्योंकि हम इसी के लिए ऊपर वाले ने हमको पैदा भी किया है। एंड अवर ग्रेटेस्ट फॉर्च्यून is when we have those whose word, example and inspiration can free us from the cage of our complacency, like the people in the video who freed the word from the cage. हम उनकी तरह फिर दोबारा से अपनी उस ताकत को याद करके उसका इस्तेमाल करके आसमान में ऊंचे फिर दोबारा से उड़ सकते हैं। After that, it's our journey. We have to keep flapping our wings until we realize the magical power we have been given. और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को इस बात का अंदाजा होगा कि जो ताकत हमारे अंदर पहले से मौजूद है, जिसकी वजह से हमने एक बार आसमान में उड़ के दिखाया है, कीप ट्राइंग, कीप फ्लैपिंग, उसको हम दोबारा भी कर सकते हैं। यू कैन फ्लाई, ट्राई 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 एंड वन डे यू विल बी एबल टू फ्लाई। एक बार और प्रयास, एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और ये आपको फिर से आसमान में उड़ाने की ताकत रखता है। इज नॉट इट्स अमेजिंग ऑल्सो टू बी सराउंडेड बाई दोज हु वांट टू अस टू फ्लाई एंड सेलिब्रेट व्हेन वी कैन। इस बात का लेकिन ध्यान रखना है हमें कि हमें उन लोगों के बीच में रहना है, उन लोगों के बीच में जो हमको उड़ते हुए देखना चाहते हैं, एंड सेलिब्रेट व्हेन, और जश्न मनाइए, वी कैन देन बाय दोज हु डोंट वांट अस टू। और जश्न आप उनके बीच में मनाएंगे जो आपको उड़ते हुए देखना पसंद नहीं करते। एंड फील इनसिक्योर बाय आवर प्रोग्रेस, और जो आपकी तरक्की को देख के जलते हैं और इनसिक्योर फील करते हैं, उनके बीच आप जश्न मनाने की तैयारी भी कर लीजिए। चूज योर कंपनी वाइजली। उन लोगों के बीच में जिनके बीच में आप उठते हैं, बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो आपके दिमाग में, आपकी खोपड़ी में डाल क्या रहा है, ये बहुत मायने रखता है। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखें वीडियो, चलो। दोस्तों नमस्कार, नाम सुरजीत है। मुझे गुरुजी इस वीडियो से यह समझ में आया, जब मैं जीरो पे था, ऊपर अपलाइन थे, उस समय 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना सीखा, कोर ट्रेनिंग, एफएम, ग्रुप मीटिंग सीखी, लेकिन जब काम डाउन गया तो क्यों मैं भूला। और गुरुजी मैं भूला नहीं, मुझे पता था, लेकिन कंफर्ट जोन में जाने की वजह से, लेवल अप होने की वजह से उन काम को भूल जाते हैं। मैं भूल गया था, लेकिन गुरुजी वो याद है, लाइन लगा देंगे पूरे इंडिया में, कन्याकुमारी से लेके आगे तक पूरा नाप देंगे गुरुजी। अभी तान के आए मीटर गुरुजी, बिहार में 5 दिन रह के आऊं, लखनऊ में रह के आऊं गुरुजी, एक एक गली में BMW को साथी गुरुजी तान के रखेंगे मीटर। यस नो
अपने आपके चरणों की ना तो भूले ना भूलने देंगे। गुरुजी ने खरगोश दिखा दिया, एक बच्चे को पालने के लिए 20 साल करते हैं, ये सेब 105 साल में जवानी में आ जाता है, बड़ा हो जाता है, करोड़ों का पैकेज देता है। यस और नो? गुरुजी मुझे याद है, पता चल गया, ताकत आ गई है। गुरुजी पूरा इंडिया नाप देंगे, गुरुजी पूरा इंडिया नाप देंगे। बैठ जाओ, शाबाश। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ निवाय चंद्र मंडल। ये वीडियो देखकर मेरे को जो समझ में आया, भगवान तो हम लोग के अंदर पोटेंशियल देता है, और वो जब फर्स्ट जो शुरुआत में होते हैं हम लोग यूज भी करते हैं, रिजल्ट भी निकालते हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट निकालने के बाद, फेमस होने के बाद, नाम ख्याति आने के बाद हम लोग कंफर्ट जोन में आते हैं। मैं अपने बारे में बोले कंफर्ट जोन में आते हैं, लेकिन कुछ दिन कंफर्ट जोन आने के बाद वो फड़फड़ाते रहते हैं, बड़ा कुछ कर नहीं पाते थे, हो क्या रहा है, लेकिन काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन ताकत वही पहले वाला जो था, खुद के ऊपर अगर विश्वास करें और फिर अगर काम करना शुरू करें तो फिर भी आसमान छू सकते हैं। ये समझ में आया मुझे। बहुत बढ़िया, शाबाश टाइगर साहब, ग्रेट, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया। अभी बंगाल की धरती से ऑल ओवर इंडिया महावीर जी, हाँ छाप देंगे ऑल ओवर इंडिया। हाँ, आपका ही चला है महावीर जी। किसको पछाड़ोगे इसमें से? चुन के जाना, कम से कम 10 पर अकेले भारी पड़ना चाहिए। जी महावीर जी। नाम हमें कान बता देना। जी महावीर जी। और सीक्रेट हम बता देंगे। जी चिंता महावीर करने की जी। जरूरत नहीं है। जी महावीर ठीक जी, है? मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ महावीर जी। एक डायमंड 10 चुन के जाना, 10 के नाम देना, इनमें से इन 10 पे भारी पड़ूंगा। कितने पे? बिल्कुल 10 से भारी। और 10 छांट लेना इसमें से। आगे महावीर जी। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। जी महावीर जी। सही है? जी महावीर जी। आपकी सेल अकेले आईडी के नीचे एक तरफ और 10 की टोटल मिला के एक तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल होगा महावीर जी। और उन 10 वाले भी हमसे पूछ लेना कैसे पछाड़ना है इसको। Down, down. बोलो क्या बोलना है, मैं एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। क्या बोलो। अगर मेरे को पर्सनल कोई पूछा जाए, मेरा पर्सनल फीलिंग्स बोल रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया है रॉयल ड्रीमर्स टीम का ग्रेट ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महागुरु लोग को देखकर, जो अपना फीलिंग्स और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। एक अच्छा किताब 100 दोस्त के बराबर होता है। एक अच्छा किताब 100 दोस्त के बराबर होता है। आप लोग जैसा महागुरु एक लाइब्रेरी के बराबर होता है महागुरु जी। चलो शाबाश, आप भी महागुरु हैं और आप शिक्षक भी हैं, टीचर भी जी, हैं, महागुरु। और नाम रोशन करके दिखाया टीचरों का बिल्कुल आपने। करेंगे महागुरु जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। वो देख ऑल ओवर इंडिया में टीम है महागुरु जी, दिखाई दे रहा है महागुरु जी। आप लोग का परम आशीर्वाद के खुद से ज्यादा आप लोग का ट्रेनिंग ऊपर भरोसा है महागुरु जी। ऑल ओवर इंडिया में छा के ही रहेंगे, चाहेंगे। की है, मैं ये बताना चाहता हूं, निमाई मंडल जी, पूरी रॉयल ड्रीमर्स टीम में ऐसे बहुत ही विरले लोग होंगे जो बेहद ईमानदार, बेहद ऑनेस्ट, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सिस्टम के एकदम भगत। रॉयल ड्रीमर्स टीम में टॉप 5 नाम ढूंढोगे, उसमें एक नाम निमाई मंडल जी का भी आता है। बहुत ही जबरदस्त लीडर है और इसका भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज मन से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, भविष्यवाणी करेंगे, भविष्यवाणी कर रहे हैं। रॉयल ड्रीमर्स टीम में बड़े बड़े तीरंदाज जो होंगे उनकी टीम को टक्कर देगी निमाई मंडल की टीम। शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे ही चाहिए। एक काफी होता है हजारों में बदलाव लाने के लिए, और एक काफी होता है लाखों में बदलाव लाने के लिए, और वो एक कौन किसके जैसा हो? निमाई मंडल जैसा हो। देखो यहां पर 14 वर्ष के वनवास पर इनको आप जानते हैं, राम का अर्थ समझ रहे थे हम। राम का अर्थ क्या है? आज्ञाकारी, बात मानने वाला, किसी की भी, जो टालता नहीं है, जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता, जो इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करता, जो नाटक नहीं करता, आज्ञाकारी है। कौन है वो? बात मान लेता है वो तुरंत, चाहे दशरथ की हो, चाहे माँ कैकेयी की हो, चाहे किसी और की हो। राम का अर्थ आज्ञाकारी। राम का मतलब मर्यादा धारण करने वाला। राम का मतलब वीर। इनके तीर में इतनी ताकत है कि रावण को भी ध्वस्त कर सकता है, बाली को भी परास्त कर सकता है?
ये वीर भी है। और राम का अर्थ गुणी, जो गुणों से भरपूर है। और राम का अर्थ ज्ञानी, जो ज्ञान का भंडार है। क्या है? ज्ञान का अथाह सागर है। ज्ञान का अथाह सागर भी है, गुणी भी है, वीर भी है। और राम का अर्थ धैर्यवान, जो धैर्य भी धारण करना जानते हैं, धैर्य है जिनके अंदर हैं। और ये जब निकलते हैं, तो ये जब निकलते हैं तो क्या होता है? 14 वर्ष के लिए निकलते हैं तो कोई रो सकता है कि मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब ये निकलते हैं तो इनको क्या क्या दिया गया? इनको दिया गया, सेना ऑफर की गई। इनको निषाद ने एक्सचेंज कर, निषाद ने बोला, ऑफर दिया कि आपको 14 साल रहना है तो आप मेरे राज्य का राजा बन के रहिए, है ना। और चित्रकूट तक इनको बहुत सारे ऑफर मिले, वनवास में ही एक्सचेंज करने के लिए भरत पहुंच गए। उन्होंने बोला भैया आप वहाँ पहुँचो, मैं वनवास में बदल लेते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वोन किष्किंधा अगर जीता तो वहाँ पर अपने भाई को नहीं बिठाया, वहाँ पर सुग्रीव को बिठाया, अपने लीडर को गद्दी दी, अपने भाई की आईडी नहीं चलाई। कोई स्पिल ओवर दे दिया या कुछ और दिया तो ये नहीं है कि तेरे चल लखन तू बेटा मौज कर ना, लीडर को स्थापित किया। इसके अलावा सेम इन श्रीलंका, लंका में भी विभीषण को गद्दी दी और केवल निषाद अपना राज स्वीकार नहीं किया। सुफनका जैसी आई, उसको भी नमस्कार करके वापस भेज दिया। और लालच आया, ये आप देखेंगे ये सब चीज़ें दी गई। हमारे बिजनेस में भी हम लोग नया शहर डेवलप करने के लिए जाते हैं, निकलते हैं तो आपको अनुभव मिलता है, आपको ज्ञान मिलता है, सीख मिलती है और बहुत सारी चीज़ों से आपको नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। और घर से बाहर रहने की, परिवार से बाहर रहते हैं आप तो परिवार में भी आपका महत्व पता चलता है और बाहर जाकर के बिल्डअप करने की आपकी एक क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है। और जिसको आप आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोगों को वो जो अनुभव है उसको आप शेयर कर सकते हैं, अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। फिजिकल चैलेंज आएंगे तो हो सकता है घर पे आप मोटे गद्दे पे सोते हो, लेकिन हो सकता है वहाँ पर आपको 40 रुपये की चटाई पे सोना पड़े, है ना। बाहर कोई सुविधाएं तो नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो फाइनेंशियल चैलेंज भी आते हैं। फाइनेंशियल चैलेंज इस तरह का आएगा कि सब तरह की जो घर पे व्यवस्थाएं होती हैं वो नहीं मिलती, है ना, वो चैलेंज भी आता है। और इसके अलावा इमोशनल चैलेंज भी आता है। घर पे बच्चे हैं वो याद करते हैं पापा कब आओगे, तो पापा बोल रहे बेटा कल आएंगे। फिर कल पूछा फिर पापा कब आओगे, बोला कल आएंगे। वो कल कभी आ नहीं पाती। तो ये इमोशनल चैलेंज भी आते हैं। कभी पेरेंट्स की याद आएगी, कभी बच्चों की याद आएगी, कभी टीम में ये होगा, कभी वो होगा और बहुत नाटक रहता है। इसके अलावा लेकिन उसके बावजूद भी ये परमानेंट है या टेम्परेरी है? टेम्परेरी ही तो है। क्या विजयपाल जी को जाकर के पांडे जी के साथ बाइक फॉलोअप करना पड़ता है? अभी करवाओगे क्या? अभी नहीं करवाएंगे। जसवीर को जाके खुर्जा की गलियों में घूमना पड़ता है क्या? अभी जोधपुर की गलियों में घूमना पड़ता है क्या? नहीं, टेम्परेरी है, टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। एक समय ऐसा आएगा कि कोई आप जाओगे तो BMW पर एक ट्रक तो फूल लाद देंगे। अभी मैं देखा कि बंगाल गए, खुर्जा और पता नहीं कहाँ गए, नोएडा गए, NCR, आप सब लोगों ने इतने प्रोग्राम किए कि जितना इनका वजन नहीं उतने ज़्यादा हर प्रोग्राम में इनके ऊपर फूल डाले गए हैं। तो एक समय ऐसा हुआ होगा कि एक पत्ती नहीं देता होगा कोई, है ना। तो एक फेस है। और लेकिन उसमें क्या मिलता है? उसमें ये मिलता है। उसमें क्या मिलता है? जब सफ़र में निकलते हैं तो लाल बहादुर शर्मा मिलते हैं, लक्ष्मण चौधरी मिलते हैं, यतेंद्र मिलते हैं, कृष्णपाल मिलते हैं, देवेंद्र मिलते हैं, पांडे मिलते हैं, रणवीर मिलते हैं, मनोज मिलते हैं, निमाई मंडल और स्वराज मिलते हैं, प्रमोद मिलते हैं, योगेंद्र मिलते हैं, डॉक्टर संजीव मिलते हैं। आप लोग मिलते हो, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? ये कब मिलते हैं? शरद मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? जब यात्रा पर निकलते हैं। जब यात्रा पर निकलते हैं तो ये मिलते हैं। ये रहे, ये सब आप ही लोग तो बैठे हो, ये सब लोग बैठे, ये रहे हैं, ये मिल गए। ये भारी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसकी लेकिन लेग चलवानी पड़ती है। इसकी एक लेग चल रही थी, एक बंद थी, तो रामचंद्र जी गए, बोले तेरी मैं चलवाता हूँ, चिंता क्यों कर रहा है? चला दी, नहीं चला दी? लेकिन इसकी चल रही है तो भगवान राम भी मजबूत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोले तेरी चलेगी तभी तो मैं मजबूत बनूंगा। बताओ सही बताओ। बाद में मेरी चलवाने में भी सहयोग करना। बाद में मेरी चलवाने में भी सहयोग करना। हाँ, फिर इनकी चलेगी तो फिर इनकी भी चल जाएगी। लेकिन जो खुद ही बेचारा मारा हुआ वो इनकी क्या करवाएगा? तो फिर दोनों की चलेगी। और जय जय हो मां गुरु जी की। क्या बोलता है? जय श्री राम, जय महागुरु जी की। बस यही है और कोई नहीं। ऐसे भी हनुमान मिल जाते हैं नहीं मिल जाते हैं? ये बैठे हनुमान, कृष्णपाल बैठे हुए हैं, ऐसे ही आप सभी बैठे हो, सब हनुमान ही हैं। हाँ, और ज्ञानी और ऐसे लोग भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? जो अपने टाइगरों को जगाएंगे कि नहीं जगाएंगे?
और फिर सब लोग मिल जाते हैं और आपका कारवां बहुत मजबूत बन जाता है ना? बनता है कि नहीं बनता है? धैर्य लगता है, समय लगता है। जब बिल्डिंग बन रही होती है तो किसी को खूबसूरत दिखाई नहीं देती, लेकिन जब बन जाती है तो बोलते हैं वाह ऐसी होनी चाहिए, वाह किस्मत हो तो ऐसी हो, हैं? और ये सब कुछ करने के बाद ही आपका राज तिलक होता है ना? तभी तो राज तिलक होगा। इसीलिए डायमंड बनते हो तो आपकी ताजपोशी की जाती है, परिवार के साथ की जाती है कि नहीं की जाती है? तो वक्त आएगा, ये ताज इंतजार कर रहा है और मैं आह्वान करता हूं पूरे हॉल का, ये ताज इंतजार कर रहा है। कौन कौन दमदार टाइगर है इसको पहन के रहेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम तो पहनाना चाहते हैं, आप अपना काम पूरा करो, हम अपना काम पूरा करेंगे, है ना? और इसको याद रखना हमेशा, आपके अंदर ताकत है और बाहर निकलोगे हुनर ऐसे निकलते हैं जो शुरू में पता नहीं चलता है लेकिन निकल आते हैं। बैठ जाओ। डायमंड बनाना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है? बनाते हैं, ढूंढते हैं? जो डायमंड बनाया जाता है वो आर्टिफिशियल डायमंड कहलाता है। उसे अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? स्वरोस्की या अमेरिकन डायमंड बोलते हैं। असली डायमंड बनाया नहीं जाता कि दुनिया की किसी फैक्ट्री में, वो सिर्फ परमात्मा की फैक्ट्री बनता है, प्रकृति की गोद में, है ना? प्रोसेस में डाल के सिर्फ निखारा कोई जाता बोलता है ना कि मैं डायमंड बनाऊंगा, अरे तू परमात्मा है क्या? बनाना नहीं पड़ता, क्या करना पड़ता है? ढूंढना पड़ता है। कहाँ ढूंढना पड़ता है? कहाँ मिल? कोयले की खान में मिलता है, जमीन में, प्रकृति की गोद में। तो जब वहां मिलता है तो कोयला है, तो वहां तो सब काले होंगे। कोयला काला तो डायमंड भी काला, हीरा भी काला, दिखने में दोनों एक जैसे। कौन कौन? हाँ, फिर ढूंढने वाले जाते हैं डायमंड को, तलाशते हैं। और कैसे तलाशते हैं? क्योंकि वो तलाश के ले आते हैं। तो दिखने में, अब बनाया तो नहीं, डायमंड कैसा है? काला ही तो है, दिखने में पत्थर जैसा ही तो है, बेढंगा तो है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई कटिंग नहीं है, कोई शाइनिंग नहीं है, कोई पॉलिश नहीं है, ना अंगूठी में आएगा, ना हाथ में आएगा, ना मुंह में आएगा, ना कहीं आएगा। क्या है? कोयले पत्थर है। ढूंढ लाए, उठा लाए, प्रोसेस में डाल दिया, क्रशर में डाल दिया। अब कोयला होगा तो बिखर के निकल जाएगा, और डायमंड होगा तो चमकना शुरू हो जाएगा, है ना? चमकता है, चमकता है, और चमक और चमक और चमक। अल्कोहल में डलेगा, क्रशर में डलेगा, प्रोसेस में डलेगा, और चमकता जाएगा, और चमकता जाएगा, और चमकता जाएगा, फिर धीरे धीरे मूल्यवान हो जाता है। तो सही बताओ, बनाया कि ढूंढा? सेम काम हमारा होता है। हम पब्लिक में जाते हैं, फैक्ट्री कहाँ? कोयले की खान में, वहां तो सब काले काले सब एक ही जैसे हैं। कैसे पता कि ये डायमंड है और ये कोयला है? कैसे पता चलेगा? मालूम नहीं है। ला के पटक दिया, ला के पटका, और जैसे ही किसी की एक लेग चली हो, एक नहीं चली, भाग जाएगा। कोयला होगा तो दूसरी कंपनी भाग जाएगा, विरोध को नहीं सह पाएगा, रिजेक्शन को नहीं सह पाएगा। लेकिन अगर टाइगर है, हीरा है, निखर जाएगा, चमक जाएगा, मूल्यवान हो जाता है। जो टूटता नहीं है, जो निखरता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मूल्यवान होता है। इसीलिए उसको सजाते हैं, इसीलिए धारण करते हैं, क्योंकि मूल्यवान है। ये टाइगर है, ये रिजेक्शन को सहना जानता है, हैं? सही है? नॉर्मल को क्यों नहीं, जो बना नॉर्मल वाले को क्यों नहीं धारण कर लेते? लटका के घूमो पत्थरों की माला, ये भी तो पत्थर ही तो है। क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रोसेस में चमकता है, इसलिए मूल्यवान होता है। इस जैसा दूसरा नहीं है कोई, इस जैसा दूसरा नहीं है कोई, इस जैसा दूसरा नहीं है कोई, है ना? इसलिए सब लोग फिर उसको फॉलो करते हैं, उसके जैसा बनना चाहते हैं। कल हमारे यहाँ से एक एसोसिएट आई, क्या नाम था, नेगी, तो उन्होंने बोला कि मैं आसाम में रह के काम कर रही हूँ। तो एक लड़की है और घर से बाहर उत्तराखंड से और आसाम में बिजनेस बिल्डअप करने के लिए
कहीं हमारे टाइगर ना निकले। बिजनेस बिल्ड करने के लिए हौसला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो है, बढ़िया। तो बीज बोया है तो वक्त तो लगेगा ना फल लगने में, या आज ही लगना शुरू? वक्त लगेगा ना, तो लगने दो वक्त, फल ऐसे लगेंगे कि दूसरे माली बोलेंगे यार बाग हो तो ऐसा हो, बगीचा हो तो ऐसा हो, और फल हो तो ऐसे हो, तो फिर निखर जाते हैं। तो शुरू में तो सब ऐसे ही होते हैं, ऐसे होते हैं सब। के लिए तैयार हैं आप लोग? इस टीम की गूंज पूरे भारत में सुनाई देनी चाहिए अब। और मैं 18 साल के अनुभव के आधार पर बोल सकता हूं, यह टीम का एक टाइगर किसी बड़ी टीम के हिलाने की ताकत रखता है। मेरी आंखों के सामने रॉयल ड्रीमर्स टीम की सबसे मजबूत और सबसे नंबर 1 टीम बैठी हुई है। बनना आपका बाकी है। आप लोग अगर डिसाइड कर लें ये ऐसे अचीव होगा, ऐसे अचीव होगा, ऐसे अचीव होगा, यूनाइटेड होकर काम करना है। तैयार हो आप लोग? मैं नंबर 1 टीम से बात कर रहा हूं, दमदार टाइगरों से बात कर रहा हूं। ग्रेट।